भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदर्श और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 5,100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें ईटानगर के 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी 524 साल पुराने त्रिपुरा के माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर गए। यहाँ उन्होंने रीडेवलप्ड कैंपस का उद्घाटन किया। यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और त्रिपुरा की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघचालक मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीज़ा फीस पर कहा, भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी ज़रूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा, भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वो पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा हैं जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही हैं। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी। RSS चीफ ने कहा कि हम इन हालात से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन भविष्य में कभी न कभी हमें फिर से ऐसी हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस खंडित दृष्टि में हमेशा मैं और आप, बाकी दुनिया या हम और वे की सोच रहती है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 दिनों की रहेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। दुर्गाष्टमी 31 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। 2 तारीख को दशहरा मनेगा। सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। देश भर से दुर्गा पंडालों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए देश को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी लगभग इसी लाइन पर बयान दिए, जबकि पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने कहा कि यही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम बगराम को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। अब खबरें व्यापार जगत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा, 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही GST बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील भी की। कहा, वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। पीएम ने 20 मिनट के संबोधन में GST रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर और कार खरीदने से लेकर AC खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को GST में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। अब केवल 2 स्लैब में GST लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। अब खबरें खेल जगत से। एशिया कप सुपर 4 राउंड में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पारी में पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी सही हो सकता था हुआ। इसके बावजूद नतीजा क्या रहा? भारत ने 6 विकेट से आसान जीत हासिल की। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर लगातार 7वीं जीत है। भारतीय फील्डर्स ने 20 ओवर में 5 कैच टपका दिए। भारत के प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दे दिए। भारत के स्पिनर्स का जादू भी नहीं चला। कुलदीप, वरुण और अक्षर ने मिलकर सिर्फ 1 विकेट लिया।
बॉलिंग और फील्डिंग में कुछ हद तक कमजोर प्रदर्शन के बावजूद भारत ने शानदार जीत हासिल की। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के घर हुई मीटिंग में बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इसमें सभी ने मिथुन के नाम पर सहमति जताई। हालांकि आधिकारिक घोषणा 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद ही होगी। मिथुन मनहास ने रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।